आज हम चल रहे हैं नौसेना उड्डयन। नौसेना उड्डयन संग्रहालय भारत के गोवा राज्य में वास्को डी गामा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बोगमुनो से स्थित एक सैन्य संग्रहालय है। नेवल एविएशन म्यूजियम में कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो कि भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करते हैं। नौसेना उड्डयन संग्रहालय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक बाहरी प्रदर्शनी है और एक 2 मंजिला इंडोर गैलरी है। गोवा नेवल एविएशन म्यूजियम का उद्घाटन अक्टूबर 1998 में किया गया था। गोवा में स्थित नौसेना उड्डयन संग्रहालय भारत में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है। इसके अलावा एक अन्य संग्रहालय दिल्ली में पालम में है। नौसेना उड्डयन संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग से इस म्यूजियम के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। नेवल एविएशन म्यूजियम में क्या क्या खास है। नेवल म्यूजियम मंगलवार से रविवार तक सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। नेवल संग्रहालय में एंट्री करते हुए आपको सबसे पहले कोलकाता INS जो कि एक नेवल एयरक्राफ्ट है, आपको सबसे पहले संग्रहालय में दिखाई दे जाता है। दोस्तों, ये है नेवी का म्यूजियम। आपको यहाँ हर तरह की एयरक्राफ्ट नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें घूमते हुए पर्यटक नौसेना के डिकम्प्रेशन वाले विमान देख सकते हैं, जिनमें से कुछ 1940 के दशक के हैं। डार्क मार्क 2 ये एक तरह का मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट में लगता है और दुश्मन के ऊपर फायर करता है। ये इसमें फिट होने वाला मिसाइल है। ये एक लड़ाकू विमान आप लोगों को नजर आ रहा है नौसेना का। सी ईगल एंटी-शिप मिसाइल। सी ईगल एंटी-शिप मिसाइल देश में बनी सबसे पहली एंटी-शिप मिसाइल है जिसे स्वदेशी नाम दिया गया है। सी हैरियर यह एक सिंगल सीटर विमान है जो INS विक्रांत और INS विराट दोनों पर आधारित है। यह एक लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा और नौसेना का हिस्सा है। नेवी का है, नेवी के पास होते हैं ना। और पीछे एक लड़ाकू विमान है नेवी का। कमोड 25 हेलीकॉप्टर। ये आपके सामने कमोड 25 हेलीकॉप्टर है नेवी का। पीछे नेवी का कमोड 25 हेलीकॉप्टर जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। कमोड 25 को 1981 में खरीदा गया था, जो कि अनिवार्य रूप से एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए माध्यमिक निगरानी, खोज और बचाव कार्यों में अपनी भूमिका निभाता था। यह एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है। ये आपके सामने सी हॉक प्लेन आपको दिखा रहे हैं हम, जो कि ब्रिटिश सिंगल सीट जेट डे एयरक्राफ्ट है। ये नेवी का सी हॉक प्लेन है। इस एयरक्राफ्ट को हाकर एयरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका डिज़ाइन पहले हाकर पिस्टल इंजन वाले लड़ाकू विमानों से उत्पन्न हुआ था। सी हॉक कंपनी का पहला जेट विमान था। भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अंतिम ऑपरेशनल सी हॉक 1983 में सेवानिवृत्त हुए थे। यह पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है नेवी का। इस एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट की भूमिका बहुत कम होती है क्योंकि यह विमान पायलट रहित है। वेम्पायर, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं वेम्पायर एयरक्राफ्ट नेवी का। वेम्पायर एयरक्राफ्ट 2 सीटर
जो कि भारतीय नौसेना द्वारा सितंबर 1957 में जेट लड़ाकू विमानों पर नौसेना के एयरमैन को प्रशिक्षित करने के लिए खरीदा गया था, इससे पहले कि नौसेना ने अपने सी हॉक को शामिल किया। नेवी का वेम्पायर एयरक्राफ्ट है, काफ़ी अच्छा म्यूजियम है नेवी का, हर तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं। हग्स, ये इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर हग्स है। पीछे इंडियन नेवी का एक हग्स हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं। यह अलाइज एयरबोर्न एयरक्राफ्ट है। अलाइज एक एंटी सबमरीन 3 सीटर एयरक्राफ्ट है जो रेकी के काम आता है। चेतक इंजन, यह चेतक इंजन है। NK-12 सभी इंजन रोटरी विंग एवं फिक्स्ड विंग पर यूज किए जाते हैं। गैसेस इंजन, यह सभी इंजन अलग अलग टाइप के हैं जो एयरक्राफ्ट को पावर प्रोड्यूस करते हैं और एयरक्राफ्ट को अलग अलग कलेक्टिव पर हवा में ले जाने में सक्षम है। इंजन की सहायता से एयरक्राफ्ट अलग अलग हाइट और अलग अलग स्पीड में अपनी पावर को प्रोड्यूस करते हुए कंट्रोल कर पाते हैं। डर्ट बार्क 21 इंजन, फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट, यह नेवी का फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट है। चेतक एयरक्राफ्ट, यह नेवी का 7 सीटर चेतक एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट फ्रांस द्वारा मेड है, जिसके अंदर 3 ब्लेड जो कि मेन रोटर हैं और 3 ब्लेड जो कि टेल रोटर ब्लेड है, जो कि 7 सीटर एयरक्राफ्ट है। चेतक ने 1961 में मुख्य रूप से प्रशिक्षण, परिवहन, संचार और संपर्क भूमिकाओं में उपयोग के लिए INS विक्रांत के साथ नौसेना में प्रवेश किया। इसे 1986 में नौसेना द्वारा उपयोग से बाहर कर दिया गया था।
ये नेवी का एक ग्लाइडर प्लेन है। ग्लाइडर प्लेन है ये नेवी का। वेस्टलैंड सी किंग MK-42। सी किंग को 1970 में नेवी में एंटी सबमरीन वारफेयर में शामिल होने के लिए खरीदा गया था। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इस हेलीकॉप्टर के एक संस्करण को कमांडो के रूप में जाना जाता है, जिसे युद्ध के समय सैनिकों के परिवहन के लिए वेस्टलैंड द्वारा अनुकूलित किया गया था। सी किंग मार्क II एयरक्राफ्ट। तो काफ़ी अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है नेवी ने, हर तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ पे लगाए हैं। दोस्तों यह लॉकहीड L1049G सुपर कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट है। फाटकों पर संरक्षण जैसा था। यह लॉकहीड L1049G मूल रूप से 1955 में एयर इंडिया को दिया गया था और इसका नाम एलोरा की रानी रखा गया। 1961 में इसे भारतीय वायुसेना को दे दिया गया था। नेवी का म्यूजियम, काफ़ी अच्छा म्यूजियम बना हुआ है। इस एयरक्राफ्ट को नेवी द्वारा 1983 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। आइसलैंडर एयरक्राफ्ट। मिसाइल। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इंडोर गैलरी के दर्शन कराते हैं जो नेवल द्वारा मेंटेन की गई है। बम 50 LBS मार्क 2020। बम प्रैक्टिस 2050 LBS। दोस्तों इंडोर गैलरी के अंदर नौसेना बलों द्वारा प्रमुख लड़ाई के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। इंडोर गैलरी को एक विशेष कमरों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ आयुध हैं जो सैन्य हथियार, पनडुब्बियों और जहाज़ों से जुड़ी चीज़ों को दिखाते हैं। प्रसत्य पुरस्कार। ये आपके सामने नेवी के अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट कलर नेवल एविएशन बेस को। ये नेवी की काफ़ी कैलोरीज जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। नौसेना द्वारा कई दुर्लभ, रोचक और पुरानी तस्वीरों के अलावा कीमती दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है जो कि 1959 के बाद की नौसेना विमान के इतिहास को दर्शाते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बम, टारपीडो, सेंसर और तोप आदि को प्रदर्शित किया गया है। पर्यटक इस स्थान पर आकर नौसेना की जीती जागती निशानियों से रूबरू हो सकते हैं।
विक्रांत। ये INS विक्रांत का मॉडल आप सबके सामने। INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत। ये आपके सामने नेवी के कैरियर्स एयरक्राफ्ट के सामने नेवी के कैरियर एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और यहाँ पर आप सबको जो नेवी ने आज तक ग्लोरीज हासिल की, अवार्ड हासिल किए, उनका ये संग्रहालय बनाया हुआ है। विमान के मॉडल्स बना के ला रखे हैं। डोर्नियर हेरोन ड्रोन नहीं, चेतक एयरक्राफ्ट 316B फ्रांस मेड। होक मार्क 32। यह MiG-29 जो उड़ा रहा था अभिनंदन। कुमाऊं 31। 1 मिनट। ALH ध्रुव MH-60 RC हो। कुमाऊं 25 रशियन मेड एयरक्राफ्ट। वेस्टलैंड सी किंग। ये कंपनी बेंगलोर में है जो बना हुआ है एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी द्वारा आज की डेट में यूज किए जा रहे वेरियस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यहाँ पर आप सबको डेमो के तौर पे दिखाए गए हैं। उनके टेक्निकल डाटास, उनका जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या है, और आज की डेट में इंडियन नेवी जो एयरक्राफ्ट यूज कर रही है उनके मॉडल्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं संग्रहालय के अंदर। तो काफ़ी अच्छा संग्रहालय है दोस्तों, मिस मत करना अगर आप वास्को आते हैं तो। ये सभी वेपन्स हैं जो सबमरीन में यूज किए जाते हैं इंडियन नेवल द्वारा। भी बॉम्ब्स हैं जो एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट में नेवल द्वारा यूज किए जाते हैं। ये समुद्र का व्यू और म्यूजियम का व्यू। सी किंग सीलैंड। ये एयरक्राफ्ट का गैलरी है म्यूजियम में। इंजेक्शन वाली पैराशूट।
सेफ्टी इक्विपमेंट। मेटियोरोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, मेट सेक्शन द्वारा यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट। ये हमारे पीछे सेफ्टी इक्विपमेंट है जो नेवल सोल्जर द्वारा यूज किए जाते हैं सी के दौरान। तो इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगाया गया है आप लोगों के लिए। ATC एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर, INS गरुड़ा, यहाँ पे इंडियन नेवल ने अपना गैलरी बनाया है जिसमें INS बाज, INS डेगा, तो इन सब के बारे में आपको बताया गया है। कितना हैवी इंजन है, ये सब इंजन है। ये सब एयरक्राफ्ट के इंजन है। यहाँ पे कैंटीन है। ये हमारे पीछे इंडियन नेवल म्यूजियम के अंदर कैंटीन है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह कर सकते हैं। नॉलेज के हिसाब से और काफ़ी सीखने के हिसाब से इंडियन नेवल ने अच्छा संग्रहालय बनाया है। अगर आप वास्को की तरफ आए तो पक्का इस म्यूजियम को विज़िट करें।